रेडी स्टार्ट। संग्रह एक अतृप्त सी रहने वाली प्रवृत्ति है। इस दुनिया में इंसान तो क्या, दूसरे प्राणी भी इस प्रवृत्ति से बच नहीं पाते। हम सभी रुपए, पैसे, गहनों से लेकर अपनी खुशी के क्षण भी संग्रहित कर रखना चाहते हैं, और फिर खुशियों के क्षणों को संग्रहित रखने का सबसे आसान और सरल तरीका है तस्वीरें। खुशी के क्षण बीत जाने के बाद भी इन तस्वीरों को देखकर हम उन्हीं यादों में लौट आते हैं जिनसे बस ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक मुस्कुराती हुई तस्वीर हमें भी मुस्कुराने पर विवश कर देती है। मुस्कुराहट की अपनी ही भाषा होती है। मुस्कुराते हुए चेहरे अपने मन की बात खोल देते हैं। उनकी खुशी के भाव चेहरे से छलकते प्रतीत होते हैं। पैरा देखा जाए तो तस्वीरों और मुस्कुराहट का काफी पुराना रिश्ता है। ये भाव प्रकट करने का इतिहास बहुत पुराना है। मार्टिनेज कहते हैं कि इंसान ने बोलना सीखने से पहले चेहरे से ही भाव प्रकट करना सीखा। मगर यह बात भी उतनी ही सच है कि हर मुस्कुराते चेहरे के जज्बात समझना किसी चुनौती से कम नहीं है। कला के इतिहास से लेकर आज रोबोटिक मशीनों के दौर तक मुस्कुराहट को सही सही समझ पाना एक चुनौती है। हममें से बहुतों ने मोनालिसा का नाम सुना है। उसके होठों की मुस्कुराहट आज भी रहस्य बनी हुई है। कहने वाले कहा करते हैं कि इस कलाकृति की मुस्कान बदलती रहती है। पैरा इस पेंटिंग को इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था और 1517 तक बनाना जारी रखा। विंची को सबसे ज्यादा दिक्कत मोनालिसा के फोटो को बनाने में आ रही थी। मोनालिसा के सिर्फ फोटो को बनाने में उन्होंने करीब 12 साल लगा दिए। साल 2000 में हार्वर्ड के एक स्नायु वैज्ञानिक ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर शोध करने के बाद बताया कि आपके सोचने का जैसा ढांचा रहता है, वैसे ही मोनालिसा की कलाकृति आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी। वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की यह मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। पैरा यानी मुस्कान काफी हद तक हमारी सोच पर निर्भर करती है। जितने सकारात्मक हम रहेंगे उतनी ही सुंदर मुस्कान लगेगी। वही शारीरिक तौर पर मुस्कुराने की प्रक्रिया एकदम आसान और साफ है। इंसान जो भाव चेहरे से जाहिर करता है उसे 17 मांसपेशियां नियंत्रित करती है। कहते हैं कि अगर असली हंसी
न आए तो नकली हंसी ही हंसो। एक दिन अपने आप असली हंसी आने लग जाएगी। शायद इसलिए जगह जगह लाफ्टर क्लब यानी हास्य क्लब खुल गए हैं। मुझे याद आ रहा है कि फेसबुक पर एक नव युवती ने प्रोफाइल फोटो के लिए अपने मुस्कुराते हुए चेहरे की फोटो डाली। सबने उसको पसंद किया, लेकिन एक प्रशंसक ने टिप्पणी लिखी कि इसकी मुस्कुराहट पर मत जाइएगा, यह अपनी खुशियों की तलाश कर रही है। पैरा आजकल सेल्फी खींचते हुए अक्सर लोग एक खास किस्म की मिथ्या मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आते हैं। अक्सर युवा मुंह दबाकर ची बोलते हुए इस मुस्कुराहट की भंगिमा का सृजन करते हैं। कुछ युवतियां एक खास किस्म से अपने होठों को सिकोड़ती हैं, जिसे पाउट करना कहा जाता है। स्मार्टफोन के प्रचलन के बाद जो प्रवृत्तियां हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो गई है, उनमें एक सेल्फी भी है। कतिपय लोग यह कहने में भी नहीं हिचकाते कि आदमी के अकेलेपन का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे उत्साह के क्षणों में भी कोई फोटो खिंचवाने वाला साथी नहीं मिलता। जो भी हो, जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को कैमरे में कैद कर लेने का सुख शब्दातीत प्रतीत होता है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं हो सकता कि वह मुस्कुरा भी न सके, और कोई इतना अमीर भी नहीं हो सकता कि मुस्कुराहट के बिना रह सके। मुस्कुराहट एक उपहार है प्रकृति का। यह जीवंत होने की निशानी है। मरने से पहले तू मरने की बात न कर, मौत से पहले तू मौत को याद न कर। पैरा इसके अलावा केवल दिखावे के लिए न मुस्कुराएं। अगर याद करना पड़ता है कि हम दिल से कब मुस्कुराए थे, तो यह क्या बात हुई। जीवन में समस्याएं, तकलीफ, मुसीबतें तो आएंगी ही। जब तक जीवन है, ये चलती ही रहेंगी। एक दूर होगी, दूसरी आ जाएगी। लेकिन कोई भी समस्या हमेशा रहने वाली नहीं है। यह सब अस्थायी है। इसलिए मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि चिंता चिता समान है। चिता तो एक बार ही जलती है, पर चिंता रूपी चिता बार बार जलती है। दुख परेशानी के लिए यह जिंदगी बहुत छोटी है। हमारी एक मुस्कुराहट दुश्मन को भी हमारा दोस्त बना देगी। अगर यह हमारी परेशानी को दूर न भी कर पाए, तो उनका सामना करने की शक्ति जरूर दे सकती है।